हाय नमस्कार दोस्तों। मैं अक्षय कुमार, फाउंडर एंड सीईओ प्लान योर इन्वेस्टमेंट। आइए हम लोग आज समझना शुरू करते हैं प्लान योर इन्वेस्टमेंट का एक यूट्यूब वीडियो में कि शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर हम लोग अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो हम लोग के पास क्या क्या विकल्प है कि हम लोग शेयर मार्केट में कैरियर बना सकते हैं। एज अ फुल टाइम कैरियर, एज अ पार्ट टाइम कैरियर, या जॉब कर सकिए, या किसी भी चीज़ का कि हम अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी शेयर मार्केट में अवेलेबल है, उन सभी के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। कैरियर ऑप्शंस इन अ स्टॉक मार्केट, ठीक है, इसी को हम लोग समझना शुरू करेंगे। सबसे पहला कैरियर, इंपॉर्टेंट कैरियर है कि कोई व्यक्ति फुल टाइम इन्वेस्टर बन सकता है। सबसे पहला कैरियर क्या हो गया? कोई भी व्यक्ति फुल टाइम इन्वेस्टर बन सकता है। मतलब वो हमेशा व्यक्ति अपना पैसा फुल टाइम कैपिटल लगाएगा, वो इन्वेस्ट करेगा और उससे उसको कैपिटल एप्रिसिएशन, भविष्य में वो व्यक्ति बहुत बड़ा धनवान बनेगा। क्योंकि फुल टाइम इन्वेस्टर का मतलब होता है हमेशा वो इन्वेस्टमेंट में लगा रहेगा व्यक्ति और अच्छा वेल्थ बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल्स हैं लेट राकेश झुनझुनवाला, रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया और भी वारेन बफेट, दुनिया के सबसे बड़े महानतम इन्वेस्टर, ये लोग हमेशा फुल टाइम इन्वेस्टर हैं। तो सबसे पहला कैरियर ऑप्शंस दिख रहा है स्टॉक मार्केट में कि हम लोग क्या कर सकते हैं, फुल टाइम इन्वेस्टर बन सकते हैं। अगर ये नहीं कर सकता है व्यक्ति तो और क्या ऑप्शन विकल्प है? हम लोग आज के डेट में ट्रेडिंग बहुत प्रचलित हो गया है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए स्किल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए, पेशेंस चाहिए, टाइम चाहिए, मनी चाहिए, हर चीज चाहिए और एक एडवाइजर का सपोर्ट भी चाहिए। बिना एडवाइजर का सपोर्ट का आप लोग ट्रेडर बन करके पैसा नहीं कमा सकते हैं। और प्लान योर इन्वेस्टमेंट उसके लिए हमेशा अग्रसर है। आप लोग प्लान योर इन्वेस्टमेंट से जुड़ सकते हैं और प्लान योर इन्वेस्टमेंट का बहुत सारे कोर्सेज हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है और भी डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स पर कोर्सेज हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। आप लोग जुड़ करके हम लोग से एकदम बिंदास बेधड़क अच्छे तरीका से वर्क करके सीख करके पैसा मार्केट से बना सकते हैं। हमारा एक सिंपल डायलॉग्स है और स्टेटमेंट्स है कि मार्केट का यह औकात नहीं है कि वो हमारे पर्सनल पैसे को डुबा सके या हमारे क्लाइंट्स का या हमारे जितने भी सीखने वाले लोग हैं उनका पैसा डुबा सके। क्योंकि हम लोग इन डेप्थ नॉलेज देते हैं हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ कि ताकि समस्याएं आगे चल करके हमारे किसी भी जितने भी एसोसिएट्स हैं या जो बिजनेस पार्टनर्स हैं या जो कस्टमर्स हैं उनको कभी भी नहीं आए। तो ये सारा चीज़ें आपको मिलेगा। तो व्यक्ति फुल टाइम ट्रेडर बन सकता है, ट्रेडिंग करेगा, हमेशा दिन रात मार्केट में लगा रहेगा, तब हम उसको कह सकते हैं कि व्यक्ति फुल टाइम ट्रेडर है। ये भी एक कैरियर ऑप्शन है। या अगर आपके पास वेल एजुकेशन है, जैसे मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन फाइनेंस, मास्टर डिग्री इन फाइनेंस अगर है तो आप एनआईएसएम का या एनआईएसएम का एग्जाम पास कीजिए, रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आप आसानी से बन सकते हैं। लेकिन मिनिमम डिग्री क्या चाहिए इसके लिए? मिनिमम डिग्री है मास्टर इन फाइनेंस, तभी आप लोग इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन सकते हैं। इसमें आदमी करता क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं हम लोग अपने क्लाइंट्स को और उनके थ्रू जो चार्ज करते हैं उसी से सब कुछ पेमेंट्स आता है। तो ये चीज़ है एक बहुत बेहद इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। इंडिया में घोर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की कमी है। और एक और चीज़ है, अगर आपको दूसरे का पैसा मैनेज करना आता है तब तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग किसी भी पर्सन का पैसा लेकर के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज यानी एक पीएमएस सर्विस चालू कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन वही है मास्टर डिग्री इन फाइनेंस, और फिर उसके बाद एग्जाम देना होगा एनआईएसएम का और उसके बाद सर्टिफिकेट लेना होगा, फिर सेबी से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तब आप या कोई भी व्यक्ति पीएमएस अपना चला सकता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। तो ये चीज़ है। उसके बाद आता है रिसर्च एनालिस्ट। अगर किन्हीं को बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स पढ़ना, कंपनी का स्टडी करना, समझना, कंपनी के बारे में जानना दिली ख्वाहिश है और उनको इच्छा है, तो व्यक्ति आसानी से रिसर्च एनालिस्ट बन सकता है और हर कंपनी पर अपना रिसर्च पब्लिश कर सकता है। वो फ्री में भी आदमी कर सकता है, पैसा लेकर के भी कर सकता है रिसर्च को शेयर करना। ये अब आप लोग रिसर्च एनालिस्ट या पीएमएस या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अकेले दम पर भी कर सकते हैं
या किसी ब्रोकरेज हाउस या किसी म्यूचुअल फंड्स, इस तरीका के कंपनियों में भी आप अप्रोच कर सकते हैं, जहां पर वो आप लोगों को जॉब प्रोवाइड करेंगे अच्छी खासी सैलरी के साथ। तो ये अपॉर्चुनिटी है शेयर मार्केट में। या अगर छोटा इन्वेस्टमेंट करना है और अपना स्वयं का काम करना है, तो आप सब ब्रोकर बन सकते हैं किसी भी कंपनी का। जैसे मान लेते हैं जितना भी ब्रोकरेज फर्म है, लगभग सभी ब्रोकरेज फर्म का सब ब्रोकर का डीलरशिप दिया जाता है। आप उससे इनरोल हो सकते हैं और आप उनके बिहाफ पर आप अपना क्लाइंट्स ऐड कर सकते हैं, और जो वो लोग ट्रेडिंग करेंगे उसमें कुछ आपका भी शेयरिंग आएगा। इसी को कहते हैं सब ब्रोकर। ठीक है, किसी ब्रोकर का आप एसोसिएट्स हो गए और उनके साथ ही आप काम कर रहे हैं। एक और सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं। हर कंपनी को एक इन्वेस्टमेंट बैंकर का जरूरत है आज के डेट में, क्योंकि और अपना स्वतंत्र कारोबार भी शुरू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का। जो कि अगर कोई कंपनी को आईपीओ लाना है, किसी कंपनी को फंड रेज करना है, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का होना एकदम जरूरत ही है। और आपको और भी बहुत सारी चीजें जैसे ब्रोकरेज हाउस, रेटिंग एजेंसीज, ये सब आपको जॉब भी प्रोवाइड कर सकता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के फील्ड में। चलिए आगे समझते हैं। या अगर आपको जैसे कुछ भी चीजें लिखना अच्छा लगता है, तो आप जर्नलिज्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसके लिए कि आप किसी चीज पर क्या कीजिए, आप आराम से अपना सब कुछ लिखिए, थॉट्स, विचार, और शेयर कीजिए। हर कंपनी को जरूरत है इसके लिए स्टाफ का। जैसे मान लेते हैं प्लान और इन्वेस्टमेंट को भी जरूरत है बहुत सारी चीजों का। अगर कोई व्यक्ति इच्छुक है, देखने के बाद समझ में आ रहा है, नॉलेज है, इन डेप्थ है, तो आप लोग हमसे भी जुड़ सकते हैं। हम लोग भी जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं शेयर मार्केट, रिसर्च एनालिस्ट, किसी भी तरीका के चीजों पर। तो इसमें होता क्या है कि अब आप कंपनी का जब भी रिजल्ट आएगा उसके बारे में लिखेंगे, कंपनी के बारे में आपको जो भी इंसाइट्स पता चलता है उसको एक स्टोरी फॉर्मेट में लिखेंगे सही तरीका से। तो कोई कंपनी जैसे मान लेते हैं जितना न्यूज एजेंसी है उसको तो जरूरत है, वो आप वहाँ पर जो भी शेयर मार्केट से रिलेटेड कंपनियां, जो भी न्यूज चैनल्स है, वो लोग आप लोग को रख लेंगे, यहाँ पे ये काम आएगा। और है फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं। कंपनियों को जरूरत पड़ता है, बिजनेस ओनर को जरूरत रहता है फाइनेंशियल एनालिस्ट का, कि आप हर चीज बना करके देंगे उनको। इसके लिए भी डिग्री क्वालिफिकेशन अच्छा खासा चाहिए। मिनिमम जो भी डिग्री है वो मिनिमम डिग्री है मास्टर डिग्री इन फाइनेंस। फाइनेंस का डिग्री होना कंपलसरी है, तभी आप शेयर मार्केट में अच्छे तरीके से कैरियर बना सकते हैं। डिग्री के साथ साथ उसका शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस, आपके पास टाइम होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, वेल एजुकेशन। बिना वेल एजुकेशन का शेयर मार्केट में पैसा कोई व्यक्ति, कोई कंपनी नहीं दे पाएगा। या आप लोग स्टॉक मार्केट का ट्रेनर बन सकते हैं। स्टॉक मार्केट के बारे में अगर इन डेप्थ नॉलेज हो गया, तो आप लोग उस चीज को पब्लिक को सिखा सकते हैं, अपने स्टूडेंट को सिखा सकते हैं। ये सब आप काम कर सकते हैं। शेयर मार्केट में अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। या अगर आपको मान लेते हैं कि एक सेल्स का नॉलेज है, तो आप लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं और लोगों को फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, कि ताकि आप लोग म्यूचुअल फंड खुलवाइए, ओपन करवाइए और लंबे समय में बहुत अच्छा ट्रिमेंडस वेल्थ कमाइए। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन करके भी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, ये भी एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। या इंश्योरेंस प्लानर बन सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को, हर व्यक्ति को आज के डेट में हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस जरूरत ही है। और भी जो भी चीजें हैं, अगर आपके पास गाड़ी है, कंपनी है, ऑफिस है, घर है, उस सभी चीजों का भी जनरल इंश्योरेंस करना ही पड़ता है। तो आप इंश्योरेंस प्लानर बन सकते हैं, लोगों को इंश्योरेंस सर्व कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है। या फिर आप रिटायरमेंट प्लानर बन सकते हैं। आज के डेट में रिटायरमेंट प्लानिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। हर व्यक्ति को रिटायरमेंट प्लानिंग करना ही होगा, क्योंकि बच्चों के भरोसे पे हम लोग अगर रहें तो वो जिंदगी नर्क हो जाएगा बुढ़ापा में। इस बात को जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वीडियो को, एकदम एग्जैक्ट गांठ बांध लें कि अपना रिटायरमेंट प्लानिंग होना ही चाहिए। रिटायरमेंट में इतना अच्छा कॉर्पस होना चाहिए कि आप और आपकी मिसेज, ठीक है, दोनों लोग आसानी से अपना जीवन यापन कर सके। अगर बच्चा अगर घर से बाहर भी भेज देता है, या वृद्धाश्रम में रहने का नौबत आ जाए, या कहीं और रहने का नौबत आ जाए, तो ऐसा परिस्थिति नहीं होना चाहिए कि हम वहां पर सरवाइव नहीं कर सके।
हमारा सभी लोगों से दिली रिक्वेस्ट है कि रिटायरमेंट प्लानिंग सबसे इम्पोर्टेंट प्लानिंग है। कुछ भी कीजिए, बच्चों के लिए कुछ भी कर दीजिए, कितना भी कर दीजिए, कलयुग है। कलयुग में आपको और हमको संभावना है कि हमारे बच्चे बाहर निकाल देंगे। अगर नहीं निकालते हैं तो वेल डन है, मान लेते हैं कि रखते हैं तो सारा प्रॉपर्टी उन्हीं का है। लेकिन जब तक आप जिंदा हैं, आखिरी सांस तक आपके पास पैसा होना ही चाहिए। नहीं तो अगर किन्हीं को अगर प्रॉब्लम लग रहा है तो आप लोग बागवान मूवी देख लीजिए, 2-4 बार उस मूवी को देखिए। उस मूवी में एग्जैक्ट समझाया गया है कि क्या प्रॉब्लम होता है। इसीलिए रिटायरमेंट प्लानिंग एकदम कंपलसरी है। और किन्हीं को अगर रिटायरमेंट प्लानिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए तो प्लान योर इन्वेस्टमेंट हमेशा आप लोगों के लिए तत्पर है। और हम तो खुद हमेशा 24/7 हमेशा लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन और इन सभी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें समझाने में फक्र महसूस करते हैं। और हमारा यही पैशन है कि हम लोगों को फाइनेंशियल एजुकेट कर पाएँ। इसी का दौर में हम लोग शुरू किए हैं प्लान योर इन्वेस्टमेंट कंपनी को भी। तो यही चीज़ें हैं। आप लोगों को अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।